और जाएं और शिक्षा को प्राप्त कर हम ऊंचाइयों को छुएं। और बहुत सारी फील्ड हैं हमारे यहाँ, जैसे वेट लिफ्टिंग में मेरा भतीजा अजरुद्दीन ने गोल्ड मेडल जीता है कजाकिस्तान में। और भी हमारा मेवात क्षेत्र के जैसे शहबाज है, और भी बहुत सारे लड़के हैं। और भी हमारा देश में जो बड़े बड़े गोल्ड मेडल जीते हैं, विनाश फोगाट है, मनु भाकर है, और भी हमारे। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी है कामा विधानसभा के अंदर, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान का इंटरव्यू है। आप वीडियो में देखकर समझ गए होंगे, ये वही दलशेर है जो पिछले दिनों आपके लिए बता दें अजरुद्दीन पहाड़ कजाकिस्तान से चैंपियन बनकर लौटे थे। ये उसी के चचा जी हैं। आज इनसे खास बातचीत करते हैं। नेताजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे न्यूज़ चैनल पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा जी, पिछले दिनों आपने एक पोस्ट वायरल हो रही थी बराबर कामा विधानसभा के खासकर युवाओं की फेसबुक आईडी पर, कि आपने जो है कि मदद की थी किसी घर पर जाकर, जो मकान के गिरने से उनकी एक शायद औरत है, उसकी बच्ची, उसकी मौत हो चुकी थी, वहां आपने मदद की। लेकिन चलिए, वहां तो आप हर एक इंसान मदद करता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं आज की। आज हमने एक पोस्ट देखी कि आप जो है देश के आजादी का जो जश्न मनाने के लिए आप शायद कंचनजंगा पहुंचे थे। जी जी जी। और वहां से एक पोस्ट वायरल हो रही है कि आपने वहां शायद जो बच्चे होते हैं, बच्चियां जो हैं स्कूल की, वो अंधेरे में खाना खा रही थी, कुछ ऐसा उस पोस्ट पे लिखा हुआ था। तो आपने तुरंत उनको देखते हुए आपने 52,000 रुपए की घोषणा की थी। ये कहां तक सच है, कहां तक अफवाह है? जी, मैंने वहां 52,000 की घोषणा की थी। वहां मैं गया था, स्कूल की तरफ से मुझे इनवाइट किया गया था। अच्छा। स्टाफ के लोगों ने मुझे बताया यहाँ लाइट की समस्या के कारण लाइट छोड़ जाती है तो बच्चे अंधेरे में खाना पड़ता है। इसलिए मैंने उस समस्या का समाधान, और भी छोटे इन्वर्टर भी था, और भी छोटी मोटी समस्या थी, 52,000 रुपए की मैंने घोषणा की, और मैंने वो 52,000 दे दिए। जी जी। ठीक है, तो आपसे अगला सवाल ये है कि अक्सर जो ये मदद करते हैं लोग कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं, लेकिन चुनाव का तो अब लगभग 5 साल पूरे बचे हुए हैं, और आप अभी भी जनता की सेवाएं कर रहे हैं। तो आप किस लिए सेवा करते हो? कहीं क्या वजह है इसमें? जो कंचनेर कॉलेज है, जो स्कूल है, वहां पे मैंने देखा है वहां पे जितने भी बच्चियां हैं वहां पे, वो बच्चियां गरीब लोगों की बच्चियां हैं। और वहां पे उन बच्चियों को मैंने उनका हाल देखकर मैंने वो 52,000 की घोषणा की है, ना कि कोई चुनाव की, कोई राजनीति की कारण की है। उन बच्चों की हालत देखकर मैंने वहां को 52,000 रुपए के योगदान दिया है। हम सबकी दुआएं आपके साथ रहेंगी कि आप ऐसे ही गरीब और मजलूम की मदद करते रहें, आवाज उठाते रहें। लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप कामा विधानसभा के अंदर बराबर बने हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन लोगों से जो आपको प्यार मोहब्बत मिल रहा है, और आपने भी एक लकब कमाया है लोगों से कि आप समाज सेवी हो, तो यकीनन आप समाज सेवी हो। हम भी ये कहते हैं कि आप समाज की सेवा कर रहे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आप समाज की सेवा कर रहे हो? समाज सेवी में राजनीतिक जो है, जो मैं 6 महीना 1 साल के लगभग मैं यहाँ सक्रिय हुआ हूँ। पहले से ही मेरा पिताजी हाजी जहूर खां हर गरीब की मदद करते थे, और हमारा परिवार है जो हम शुरू से ही गरीब लोगों की मदद करते थे, जाएं और शिक्षा हासिल कर ऊंचाइयों को छुएं। हमारे यहाँ बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, हमें एक जुनून पैदा करना चाहिए, और हमें जज्बा पैदा करना चाहिए कि हम शिक्षा की ओर जाएं और शिक्षा को प्राप्त कर हम ऊंचाइयों को छुएं। और बहुत सारी फील्ड हैं हमारे यहाँ, जैसे वेट लिफ्टिंग में मेरा भतीजा अजरुद्दीन ने गोल्ड मेडल जीता है कजाकिस्तान में। और भी हमारा मेवात क्षेत्र के जैसे शहबाज है, और भी बहुत सारे लड़के हैं। और भी हमारा देश में जो बड़े बड़े गोल्ड मेडल जीते हैं, विनाश फोगाट है, मनु भाकर है, और भी हमारा देश का नाम रोशन हो। हमारा देश का नाम तभी आगे बढ़ सकता है जब शिक्षा की ओर जाएंगे, और शिक्षा का हम अपने अंदर लेकर जाएंगे। अच्छा नेताजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दोस्तों, ये थे चौधरी दलशेर खान कामा विधानसभा से। मैं कहूँ तो इलेक्शन के मैदान में भी कूदे थे, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया है इससे मुझे कोई राजनीति से लेने देने नहीं है, बल्कि मैं समाज की सेवा
कर रहा हूं, गरीब और मजलूम की आवाज़ उठा रहा हूं, उनकी सेवाएं कर रहा हूं। नेताजी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहोगे, अपने भाइयों को क्या मैसेज दोगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, कामा विधानसभा मेवात क्षेत्र वासियों को, 36 बिरादरी के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें और भाईचारा बनाकर रखें, और तभी हमारा मेवात आगे बढ़ेगा। जब शिक्षा हम प्राप्त करेंगे तो मैं तो खासकर शिक्षा की बात करूंगा, और शिक्षा से हम ही हर ऊंचाई को छू सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारे साथ एक खास मेहमान थे, चौधरी दिलशेर खान, कामा विधानसभा से। जी शुक्रिया।